संगति का असर। मेरे सभी बच्चों, इसे मन लगाकर सुनो और समझो। एक बार एक राजा शिकार के उद्देश्य से अपने काफिले के साथ किसी जंगल से गुजर रहा था। दूर दूर तक शिकार नजर नहीं आ रहा था। वे धीरे धीरे घनघोर जंगल में प्रवेश करते गए। अभी कुछ ही दूर गए थे कि उन्हें कुछ डाकुओं के छिपने की जगह दिखाई दी। जैसे ही वे उसके पास पहुंचे के पास के पेड़ पर बैठा तोता बोल पड़ा, पकड़ो पकड़ो, एक राजा आ रहा है। इसके पास बहुत सारा सामान है, लूटो लूटो, जल्दी आओ जल्दी आओ। तोते की आवाज सुनकर सभी डाकू राजा की ओर दौड़ पड़े। डाकुओं को अपनी ओर आते देखकर राजा और उसके सैनिक दौड़कर भाग खड़े हुए। भागते भागते कोसों दूर निकल गए। सामने एक बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया। कुछ देर सुस्ताने के लिए उस पेड़ के पास चले गए। जैसे ही पेड़ के पास पहुंचे कि उस पेड़ पर बैठा तोता बोल पड़ा, आओ राजन, हमारे साधु महात्मा की कुटी में आपका स्वागत है। अंदर आइए, पानी पीजिए और विश्राम कर लीजिए। तोते की इस बात को सुनकर राजा हैरत में पड़ गया और सोचने लगा कि एक ही जात के दो प्राणियों का व्यवहार इतना अलग अलग कैसे हो सकता है। राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह तोते की बात मानकर अंदर साधु की कुटिया की ओर चला गया। साधु महात्मा को प्रणाम कर उसके समीप बैठ गया और अपनी सारी कहानी सुनाई और फिर धीरे से पूछा, ऋषिवर, इन दोनों तोतों के व्यवहार में आखिर इतना अंतर क्यों है? साधु महात्मा धैर्य से सारी बातें सुनी और बोले, ये कुछ नहीं राजन, बस संगत का असर है। डाकुओं के साथ रहकर तोता भी डाकुओं की तरह व्यवहार करने लगा है और उनकी ही भाषा बोलने लगा है। यथार्थ जो जिस वातावरण में रहता है वह वैसा ही बन जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मूर्ख भी विद्वानों के साथ रहकर विद्वान बन जाता है और अगर विद्वान भी मूर्खों के संगत में रहता है तो उसके अंदर भी मूर्खता आ जाती है। इसीलिए हमें संगत सोच समझकर करनी चाहिए। राजन, समझ गए? मेरे सभी बच्चों, तुम भी समझ गए? संगत का असर अपना रंग तो छोड़ता है। काजल की कोठरी में चाहे कितनो होशियार जाए, थोड़ो न थोड़ो काजल जरूर लग जावे, वह से न बच पावे। मेरे सभी बच्चों, इसीलिए संगत का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे बच्चे को यदि इंग्लिश मीडियम स्कूल में शिक्षा दिलवाई जाती है तो वह अंग्रेजी सीखता है, यदि हिंदी मीडियम स्कूल में शिक्षा दिलवाई जाती है तो वह हिंदी सीखता है। मेरे सभी बच्चों, जैसा संग वैसा ही आचरण बन जाता है। इसलिए ध्यान रहे, संतों का संग करो, अच्छे आचरण वालों का साथ करो और अपना भी अच्छा आचरण रखो। श्रद्धा सबूरी मैंने तुम्हें दी है, इसे सदा बनाए रख के अपने कर्म करो, सब फल अच्छा ही होगा, सब अच्छा ही होगा। मेरा ध्यान करो, मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारे और तुम्हारे परिवार की रक्षा करूंगा। मेरी कृपा भरा आशीर्वाद तुम्हें और तुम्हारे प्रियजनों को मिल गया है। खुश रहो, सबका मालिक एक।